बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो न्यूमेरिकल्स जो है वो मुकम्मल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6। इससे पहले हमने जो फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स की वीडियो का लिंक जब वो नीचे बॉक्स में जब वो दे दिया गया है। अगर आपने वो 4 न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ओपन करके वो न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। अब ये जो दो न्यूमेरिकल्स हम करने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बोर्ड में जब वो कई बार जब वो रिपीट हो चुके हैं, और ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के रिलेटेड सवाल हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसको बड़े गौर से आपने समझना है न्यूमेरिकल्स को। तो पांचवें न्यूमेरिकल की बेटा स्टेटमेंट है, two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series if a 10 volt battery is connected across the ends of this combination. Find equivalent resistance A. B. Current passing through each resistance. C. Potential difference across each resistance. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2 किलो ओम की और 8 किलो ओम की, और उन दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने जोड़ा हुआ है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो सबसे पहले आपको उस कॉम्बिनेशन की, उस सर्किट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो हर रेजिस्टेंस में से सेम फ़्लो कर रहा होता है। एक बात ये आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। ये हमने सॉल्यूशन में हमने इस बात को यूज़ करना है कि करंट जो होता है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर कांस्टेंट होता है, यानी कि उसमें जितनी भी आपने रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं उन हर रेजिस्टेंसेस में से जो करंट है वो सेम वैल्यू का फ़्लो करेगा। अगर R1 में से 2 एम्पीयर करंट फ़्लो कर रहा होगा तो R2 के अंदर भी 2 एम्पीयर करंट फ़्लो कर रहा होगा। इसी तरह R3 के अंदर भी 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा होगा। मतलब करंट रिमेन सेम थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड। जो टोटल पोटेंशियल होता है बैटरी का वो डिवाइड हो जाता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की मेन दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसमें करंट सेम रहता है और दूसरा कि हर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड हो जाता है। ये दो बातों को आपने ज़हन में रखना है। तो अब हम डाटा निकालते हैं। तो डाटा निकालने के लिए जो हमें दिया हुआ है, एक तो रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं R1 इज़ इक्वल्स टू 2 किलो ओम, ठीक है जी। अब किलो को आप ख़त्म कर सकते हैं तो हमारे पास बनेगा R1 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ ओम। उसके बाद हमें जो रेजिस्टेंस दी हुई है R2 इज़ इक्वल्स टू 8 किलो ओम, और इसका भी किलो ख़त्म किया तो हमारे पास बनेगा 8 इंटू 10⁻³ ओम। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हमने जोड़ा हुआ है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। सो V इज़ इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास डाटा है। अब हमने मालूम करना है, 3 चीज़ें मालूम करनी है, तो हम बारी बारी चीज़ों को मालूम करते जाते हैं, फिर उसको मैं रिक्वायर्ड डाटा के अंदर मैं लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो पहले हम मालूम करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा R इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो हम R इक्विवेलेंट मालूम करेंगे। तो अब जो फार्मूला होगा R इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए वो हम जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2, ठीक हो गया। ओके, अब हम जब वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए हम यही लिखते हैं फार्मूला। R इक्विवेलेंट निकालनी है पहले नंबर पे, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है R1 प्लस R2। अब R1 और R2 गिवन है,
R1 2 किलो ओम है और R2 8 किलो ओम है, R1 2 R2 8। सो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस R2 हमारे पास है 8 इंटू 10 की पावर 3। ओके, तो 10 की पावर 3 कॉमन आ सकता है और 8 और 2 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास 10 किलो ओम, ठीक है। किलो कैसे आया, 10 की पावर 3 को मैंने किलो में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि दोनों में कॉमन था, इसलिए कॉमन लेने पर मैंने इसको लिख दिया किलो और साथ में रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। सो आर इक्विवेलेंट जो होगी वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, 10 किलो ओम के। ओके, अब दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी थी इसमें, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो करंट होता है वो हर रेजिस्टर के क्रॉस कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। इसका मतलब कि R1 में से भी अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो R2 के अंदर भी I करंट फ्लो करेगा। अब वो कितना करंट फ्लो करेगा I, वो हमने मालूम करना है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल लिखूंगा I। सो I करंट हमने मालूम करना है और R1 में से भी I गुजरेगा और R2 में से भी I गुजरेगा, इसलिए मैं I1 और I2 नहीं लिखूंगा, जो कि करंट सेम रहेगा। तो जो चीज़ सेम रहेगी उसके नीचे अपने 1 2 नहीं लिखना होता। अब करंट मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा ओहम्स लॉ का फार्मूला, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, और यहाँ से I किसके बराबर आएगा, सो I इज इक्वल्स टू V ओवर R, ठीक है। तो अब हम ये वाला लगाएंगे फार्मूला करंट का। सो करंट इज इक्वल्स टू V ओवर R। अब जो V है, V हमारे पास क्या होगा, तो आंसर है V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लेना है जो हमने पूरे सर्किट को सप्लाई किया हुआ है, और वो किसकी मदद से सप्लाई किया हुआ है, बैटरी की मदद से। और बैटरी हमने कितने वोल्ट की लगाई हुई है, वो हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब ये जो R है ये बेसिकली होगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। और R इक्विवेलेंट अभी हमने निकाल चुके हैं 10 किलो, सो 10 इंटू 10 की पावर 3। अच्छा, फार्मूले के अंदर आपने ये यूनिट लिखना है तो लिखते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं होती, ठीक है। ओके जी, तो पोटेंशियल की जगह पे आ गया 10 और R इक्विवेलेंट की जगह पे आ गया 10 किलो, ठीक है। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गए, तो 10 की पावर 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, और यूनिट क्या हुआ करंट का, एम्पेयर। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है कि I जो है वो किसके बराबर है, 10 की पावर -3 एम्पेयर के। अगर आपने इसको मिली, इसको आप लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 होता है मिली, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 1 मिली एम्पेयर। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। इसको ऐसे लिख दें या इसको ऐसे ही लिखा रहने दें तो भी ठीक है। तो ये करंट जो है R1 और R2 में से पास करेगा, ठीक है। R1 और R2 जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम रहेगा, तो R1 में से भी यही फ्लो करेगा और R2 में से भी इतना ही करंट फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास आ गई बेटा दूसरी चीज़, ठीक है, कि I हमने मालूम कर लिया है। ओके, अब हम तीसरी चीज़ मालूम करेंगे, और वो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब जैसे कि आपको मैंने बताया है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे V1, और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे V2। तो हमने V1 और V2, R1 के क्रॉस V1 और R2 के क्रॉस V2, तो दो पोटेंशियल हम मालूम करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन रिक्वायर्ड डाटा में V1 हमने मालूम करना है और V2 हमने मालूम करना है। अब V1 और V2 के लिए इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है। तो V1 और V2 के लिए अगेन हम लगाएंगे ओहम्स लॉ का फार्मूला। तो वो पहले लिखा हुआ है,
इसलिए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले लिखा हुआ है। अब इसी फार्मूले को हम V1 के लिए लिखेंगे और इसी फार्मूले को हम लिखेंगे V2 के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं V1 इज इक्वल्स टू IR1। क्योंकि हम रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसीलिए फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हमने बोल दिया V1। सो फार्मूला हमारे पास बन गया V1 बराबर है IR1। तो अब हमने V1 मालूम करना है, तो I और R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I कितना है, I तो दोनों रेजिस्टेंस में सेम गुजरेगा और वो कितना गुजर रहा है 1 मिली एम्पेयर। तो ये हम I की वैल्यू पुट करेंगे और जो कि है 10 की पावर -3 एम्पेयर मल्टीप्लाई, अच्छा एम्पेयर लिखना ज़रूरी नहीं है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लिखते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो I की जगह पे आ गया हमारे पास 10 की पावर -3 और R1 की जगह पे लिखेंगे हम, R1 कितना था 2 किलो ओम। तो ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया आगे किलो। ठीक हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप वैसे भी देख सकते हैं 10 की पावर -3 है, 10 की पावर +3 है, तो ये आपस में वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा 2। सो V1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो है V1। ठीक है जी। अब हम मालूम करेंगे R2 के क्रॉस पोटेंशियल, और उसके लिए अगेन हम यूज़ करेंगे ओहम्स लॉ का फार्मूला और उसकी शक्ल होगी V2 इज इक्वल्स टू IR2। अब यहाँ पे अगेन I तो उतना ही रहेगा क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो I है वो सेम रहेगा हर जगह पे। उसके बाद R2 हमारे पास है 8 इंटू 10 की पावर 3, अगेन 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो V2 हमारे पास आएगा बेटा 8 इंटू वोल्टेज। लो जी, तो तीनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। पहली चीज़ हमने इसने बोला था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करो और वो हमारे पास है 10 किलो ओम। दूसरा उसने बोला था कि करंट मालूम करें, हर रजिस्टर के क्रॉस कितना है, वो है 1 मिली एम्पेयर, और हर रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल था वो कितना था V1 और V2, और वो है 2 वोल्ट और 8 वोल्ट। जी स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है two resistances of 6 kilo ohm and 12 kilo ohm are connected in parallel. A 6 volt battery is connected across its ends. Find number 1 A equivalent resistance, B current passing through each resistance, C potential difference across each resistance। यानी कि हमने इस कॉम्बिनेशन में भी जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है वही तीन बातें हमने मालूम करनी हैं जो हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में फाइंड आउट की थी। ठीक हो गया। लेकिन अब की बात जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के उलट होती हैं। जैसे कि वहाँ पे जो करंट था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वो हर रजिस्टर के क्रॉस सेम रहता था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि R1 जो है, R1 की तरफ जो करंट फ्लो करेगा वो I1 होगा, और R2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो I2 होगा, और R3 के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो I3 होगा। सो करंट इज़ डिवाइडेड। ठीक है। उसके बाद जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है। ठीक है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिवाइड हो जाता है हर रजिस्टर के क्रॉस, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, और कितना रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना हमने बैटरी का पोटेंशियल लगाया होगा। ठीक है। तो अब हम इसमें डाटा निकालते हैं और चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो डाटा हमें दिया हुआ है, जो रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं जिनको हमने जोड़ा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और बैटरी दी हुई है उसका पोटेंशियल। सो हमारे पास है जी R1 जो कि बराबर है 6 किलो ओम। तो R1 को हमने 6 किलो की जगह पे लिख दिया 10 की पावर 3 ओम, और R2 हमारे पास गिवन है 12। चले मैं डायरेक्ट ही इसको लिख देता हूँ 10 की पावर 3
ओहम। ठीक हो गया। उसके बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड बाय द बैटरी जो कि है 6 वोल्ट बैटरी। ओके, अब हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है। अब इन तीनों चीज़ों में से मैं सबसे पहले मालूम करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए मालूम करने लगा हूँ क्योंकि वो मुझे पता है कि हर रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना मालूम होना है, कितना ड्रॉप होना है, और हर रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल उतना ही जब वो ड्रॉप होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहना है और कितना रहना है जितना बैटरी का पोटेंशियल, जितना सोर्स का पोटेंशियल होता है। पहली जो चीज़ मैं मालूम करने लगा हूँ, मैं तीसरी चीज़ मालूम पहले करने लगा हूँ। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ पहले मालूम कर रहे हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने ए वाली चीज़ को पहले ही मालूम करना है, तो आप सी वाली चीज़ को पहले मालूम कर सकते हैं, बी वाली चीज़ को पहले मालूम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो पहले चीज़ें गिवन हो, डाटा में आपने चीज़ें पहले निकाल चुके हों। खैर, तो मैं जब वो पहले सी मालूम करूँगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए फार्मूला मैं कोई भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि पोटेंशियल मुझे मालूम है कि कितना होना है और वो अगेन बैटरी के बराबर ही होगा। तो पोटेंशियल के लिए आप जब वो जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि पोटेंशियल हर रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होने वाला है, उसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको आप थ्योरेटिकली आप बता देंगे उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, बल्कि यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि पोटेंशियल जब वो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल therefore V is equals to 6 volt. So potential difference across each resistance will remain same as that of battery. So therefore potential difference is equal to 6 volt. इसको आपने कैलकुलेट नहीं करना, ये हमने ऐसे इसको थ्योरेटिकली लिख देना है। ओके, अब हम मालूम करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है। तो आर इक्विवेलेंट का जो फार्मूला हमारे पास होता है दैट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2। इसको आप एलसीएम की शक्ल में भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके आर इक्विवेलेंट फाइंड करने लगा हूँ। सो आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके एलसीएम ले लें या एलसीएम लेके वैल्यूज़ पुट कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं इसी इक्वेशन का थोड़ा सा लेता हूँ एलसीएम, तो हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी इस फार्मूले की, आर इक्विवेलेंट ओवर R1 R2। ठीक है, एलसीएम R1 और R2 आ जाएगा और ऊपर यहाँ पे हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2। ठीक है, मैंने जस्ट ये सिंपल एलसीएम लिया है। अब इन दोनों को आप पलट दें। ठीक है, इनका आप रेसिप्रोकल ले लें, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट का फार्मूला हमारे पास बनेगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। R1 हमारे पास कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय R2 हमारे पास कितनी है 12 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 10 की पावर 3। ओके, अब आपने बेटा इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद
इसको ऊपर अलग से सॉल्व कीजिएगा और नीचे अलग से सॉल्व कीजिएगा। जब आप इन दोनों को ऊपर अलग और नीचे अलग सॉल्व कर लेंगे फिर आप उसको डिवाइड कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपने एक साथ इन सब को सॉल्व किया ना तो फिर गलती होने के चांसेस होंगे। इसलिए ऊपर वाली जो रकम है उसको अलग सॉल्व कीजिएगा और नीचे वालों को अलग सॉल्व कीजिएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा R इक्वलेंट 4 × 10⁻³ ओम, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 किलो ओम। तो ये हमारे पास आ गई R इक्वलेंट। ठीक हो गया, पहली ए भी हो गया हमारे पास, सी भी हो गया। अब हम मालूम करेंगे बी पार्ट। अब जो बी पार्ट है वो है करंट, और हम जानते हैं कि जो करंट होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा I1, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इनको I1 और I2 की शक्ल में लिखेंगे। तो I1 और I2 मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओहम्स लॉ, V = I × R, और यहाँ पे I बराबर होगा V/R। तो अब हम इस फार्मूले को I1 और I2 के रिस्पेक्टिव लिखेंगे। सो I1 = V/R1। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो I1 = पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वो हमारे पास कितना है 6 ओवर R1 हमारे पास कितना है 6 किलो, 6 × 10⁻³ अब ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻³ ऊपर आके माइनस हो जाएगा। सो 10⁻³ एम्पेयर। सो I1 = 1 मिली एम्पेयर। तो ये I1 है जो कि R1 में से फ्लो होगा। सिमिलरली हम I2 मालूम करेंगे। सो I2 = फार्मूला हमारे पास V/R2। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। I2 = वोल्टेज हमारे पास 6 है और R2 हमारे पास कितना है 12 × 10⁻³। इसको आप काट दें 1 2। ठीक है जी। सो 1/2 और 10⁻³ ऊपर आके क्या हो जाएगी -3। सो 1/2 किसके बराबर होगा? सो I2 = 0.5 और 10⁻³ ऊपर आके -3 और -3 हमारे पास बन जाएगा मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया जी I2।